शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिस कोविड वैक्सीन के मिलने का विगत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, वह अंततः 13 व 14 जनवरी की दरमियानी रात करीब 1 बजे अमरावती पहुंच गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकला कोविड वैक्सीन का यह कंसाइनमेंट सबसे पहले 13 जनवरी की शाम अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय पहुंचा, जहां से वैक्सीन के जिला निहाय वितरण का नियोजन करते हुए संबंधित जिलों को उनकी जरूरत के लिहाज से वैक्सीन की खेप भेजी गई। जिसके बाद देर रात अमरावती जिले के हिस्से में आने वाली दवाइयों की खेप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरावती जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची, जहां से इसका मनपा व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले टीकाकरण केंद्रों को वितरण किया जाएगा। बुधवार देर रात कोविड वैक्सीन की पहली खेप मिलते ही गुरुवार की सुबह जिलाधीश शैलेश नवाल ने जिला परिषद के स्वास्थ्य महकमे में पहुंचते हुए यहां उपलब्ध हुई कोविड वैक्सीन की खेप का मुआयना किया। साथ ही जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अमरावती शहर सहित जिले में कुल 16,288 हेल्थ केयर वर्करों को आगामी शनिवार 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन लगाई जानी है, जिसकी एवज में स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय द्वारा अमरावती को करीब 16,750 कोविड वैक्सीन एम्पल भेजे गए हैं। वहीं अमरावती संभाग के 5 जिलों से 56,790 वैक्सीन की मांग की गई थी। इसकी एवज में अमरावती संभाग को 70,000 यानी मांग से अधिक वैक्सीन भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक 5 जिलों को उनकी जरूरत के लिहाज से दवाइयां उपलब्ध कराने के बाद अतिरिक्त रहने वाली करीब 13,000 वैक्सीन वायल को भी स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय द्वारा अनुपातिक लिहाज से सभी जिलों को वितरित कर दिया गया है, जिन्हें जिला स्तर पर संग्रहित रखा जाएगा, जिनका उपयोग 28 दिन बाद पहले चरण के तहत वैक्सीन का दूसरा डोज देते समय किया जाएगा। साथ ही इस दौरान दूसरे डोज हेतु जरूरी रहने वाले वैक्सीन की मांग से राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया जाएगा, जिसके अनुसार स्वास्थ्य महकमे द्वारा अमरावती शहर व जिले सहित संभाग हेतु दूसरी डोज का स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। शासनाच्या सूचनाप्रमाणे आपले इथे आता 16,000 डोस आपल्याकडे पोहोचलेले आहेत आणि याच्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये 5 ते 6 ठिकाणी याच्या लसीकरणाचं सुरू होणार आहे आणि सूचनाप्रमाणे जे आरोग्य वर्कर्स आहेत त्याला सुरुवातीला हे दिले जातील आणि ज्या ज्या माणसाचं रजिस्ट्रेशन आपण करून घेतलेले आहे फक्त त्यांनाच इकडे आपण देणार आहेत। आणि काल आज सकाळी पहाटे 2 वाजता ही लस पोहोचलेली आहे आपल्याकडे आणि 16 तारीखला याच्या वेळे व शेड्यूलप्रमाणे याचा आपला प्रोग्राम सुरुवात होणार आहे। बुधवार व गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे अमरावती जिला परिषद में पहुंची कोविड वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा व एहतियात के साथ यहां पर बनाए गए वैक्सीन स्टोर में रखा गया है। साथ ही वैक्सीन की कुछ खेप को पुलिस आयुक्तालय के पास स्थित टीबी हॉस्पिटल में भी स्टोर किया गया है, जहां से सभी टीकाकरण केंद्रों को पहले से तय नियोजन के अनुसार वैक्सीन की आइसलाइन बॉक्स में आपूर्ति करने का काम शुक्रवार से शुरू किया जाएगा। पश्चात शनिवार 16 जनवरी से सभी टीकाकरण केंद्रों पर पहले से पंजीकृत हेल्थ केयर वर्करों को कोविड वैक्सीन लगाना शुरू किया जाएगा। आगामी 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान एवं जिले को प्राप्त कोविड वैक्सीन के स्टॉक को देखते हुए जिलाधीश कार्यालय में तमाम पूर्व तैयारियों की समीक्षा करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधीश शैलेश नवाल ने जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य पथक व एम्बुलेंस सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को मुस्तैद रखने का निर्देश जारी किया। इस बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले सहित स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। मकर संक्रांति के पर्व पर अमरावती जिले के लिए उपलब्ध हुई कोविड वैक्सीन को एक शुभ संकेत मानते हुए जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग की महिला अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग कार्यालय परिसर में आकर्षक रंगोली सजाएगी, जिसमें मकर संक्रांति की शुभकामना देने के साथ ही वेलकम कोविशील्ड वैक्सीन का संदेश लिखा गया। ऐसे में जिला परिषद के स्वास्थ्य महकमे में मकर संक्रांति के पर्व एवं कोविशील्ड के आगमन के चलते उत्साह का माहौल देखा गया। जिले की 537 ग्राम पंचायतों की 4,397 सीटों के लिए कल शुक्रवार 15 जनवरी को मतदान कराया जाना है। इस चुनाव के खुले प्रचार की समय सीमा बुधवार 13 जनवरी की शाम 5:30 बजे खत्म हो गई, जिसके बाद चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र व प्रभाग में मतदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही माउथ टू माउथ कैंपेन करने के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भी जमकर सहारा लिया जा रहा है। इस हेतु प्रत्याशियों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के मोबाइल नंबर हासिल करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए हैं, जिन पर लगातार अपनी दावेदारी से संबंधित मैसेज भेजे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान पहली बार स्थानीय स्वायत्त निकाय से संबंधित कोई आम चुनाव अमरावती जिले में होने जा रहे हैं।
जिसके चलते प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग द्वारा कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर बेहद सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत चुनाव प्रचार के समय 5 से अधिक व्यक्तियों को प्रचार रैली में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। साथ ही चुनाव प्रचार करते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों के संदर्भ में विशेष तौर पर ध्यान देने कहा गया था। ऐसे में इस बार हमेशा वाली चुनावी गहमागहमी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी और प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद से ही सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। वहीं अब चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने प्रभागों में मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क करने के साथ ही सोशल मीडिया संदेश भेजते हुए अपना प्रचार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए शहर सहित ग्रामीण पुलिस महकमे द्वारा समूचे जिले में जगह जगह पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में से 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में 100 गांवों का समावेश होता है, जिसमें से 60 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। वहीं शेष ग्राम पंचायतें ग्रामीण पुलिस महकमे के कार्यक्षेत्र अंतर्गत आती हैं। ऐसे में पुलिस महकमे द्वारा शहर सहित जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक पुलिस बंदोबस्त लगाने के साथ ही अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर बंदूकधारी जवान भी तैनात किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के साये में होने जा रहे ग्राम पंचायत चुनाव को एक चुनौती समझते हुए लगभग सभी आवश्यक उपायों के मद्देनजर भातकुली की तहसीलदार नीता लबड़े ने जिले में पहली बार एक अभिनव संकल्पना पर काम किया, जिसमें पोलिंग पार्टियों को तहसील कार्यालय में आने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि वे गुरुवार की सुबह 10 बजे अपनी नियुक्ति वाले मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें जोनल अधिकारियों के जरिए मतदान साहित्य प्राप्त होगा। इससे पहले सभी पोलिंग पार्टियों को तहसील कार्यालय पहुंचकर मतदान साहित्य प्राप्त करना होता था, जिसे अपने साथ लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचती थी। लेकिन इस बार भातकुली तहसील में भीड़भाड़ व कोरोना संक्रमण को टालने हेतु कुछ अलग तरह की संकल्पना पर काम करना शुरू किया गया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज का समय एवं सरकारी पैसा भी बड़े पैमाने पर बचाया जा सकेगा। तिल और गुड़ की मिठास से सराबोर रहने वाला मकर संक्रांति का पर्व शहर से जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा रहने के चलते पतंगबाजी के शौकीन लोगों ने विभिन्न आकार प्रकार वाली रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का आनंद लिया, जिसके चलते दिन भर शहर का आसमान रंगीन दिखाई दे रहा था। नववर्ष का पहला त्यौहार रहने की वजह से सभी लोगों में इस पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया और हर ओर तिल गुड़ गिहा गुड़ गुड़ बोला का वाक्य भी सुनाई दिया। साथ ही सभी घरों में तिल्ली व गुड़ से बनने वाले विभिन्न तरह के व्यंजनों को बनाने और खाने की धूम भी देखी गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति के पर्व पर युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा छठी तालाब पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा द्वारा अपने कई समर्थकों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ हिस्सा लिया गया। इस समय राणा दंपति ने किसानों को इंसाफ एवं बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की मांग वाला संदेश पतंग पर चिपकाकर पतंगबाजी की और सभी जिलावासियों को मकर संक्रांति की शुभकामना देने के साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के विकास एवं हितों की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण का संवर्धन करने तथा प्रदूषण के स्तर को घटाने हेतु सरकार द्वारा समूचे राज्य में माझी वसुंधरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय राजकमल चौराहे पर इस अभियान को लेकर जन जागृति करने हेतु 14 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर महापौर चेतन गावंडे, उप महापौर कुसुम साहू, स्थायी सभापति राधा कुरिल तथा मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे सहित महानगरपालिका के कई पदाधिकारी व अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कर्ज माफी की प्रक्रिया के चलते स्थगित किए गए 14 सहकारी संस्थाओं के चुनाव अब आगामी 18 जनवरी के बाद होंगे। इस आशय के आदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा बुधवार की देर रात जारी किए गए। इसके साथ ही दिसंबर 2020 तक समयावधि दी गई 634 सहकारी संस्थाओं के चुनाव का रास्ता खुल गया है। गत वर्ष सरकार द्वारा शुरू की गई कर्ज माफी योजना की प्रक्रिया में सभी स्तर के अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त रहने के चलते सरकार ने सहकारी क्षेत्र के चुनाव की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। पश्चात मार्च माह में कोरोना का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन घोषित होने की वजह से चुनाव फिर टलते चले गए और सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल को दिसंबर तक करीब 3 बार समयावधि दी गई। ऐसी संस्थाओं में 648 सहकारी संस्थाओं का समावेश है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा अभियांत्रिकी व तकनीकी पाठ्यक्रमों की परीक्षा ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते शीतकालीन 2020 की परीक्षाओं के आवेदन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इस हेतु 16 जनवरी तक आवेदन स्वीकार करने का काम चलेगा। ऐसी जानकारी विद्यापीठ के परीक्षा विभाग द्वारा दी गई है। शीतकालीन 2020 की परीक्षा हेतु बीटेक, बीई, बीटेक्स व बी आर्च इन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन स्वीकार करने का काम इस समय विद्यापीठ में चल रहा है। ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र में जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु जिला परिषद द्वारा 28 दिसंबर से 10 जनवरी के दौरान समूचे जिले में स्वच्छ प्रशासन अभियान शुरू किया गया। इसके तहत जिला परिषद परिसर स्थित जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की दीवारों पर आकर्षक ढंग से रंगरोगन करते हुए स्वच्छता संबंधी संदेश लिखे गए हैं, ताकि इससे जन जागृति हो। इसके साथ ही पूरे परिसर में शानदार ढंग से साफ सफाई किए जाने के चलते फिलहाल जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपने खेत से सड़क हेतु जगह छोड़ने को लेकर चल रहे विवाद की वजह से आत्महत्या कर लेने की चिट्ठी छोड़कर अपने घर से लापता हुए विजय सुखदेवराव सुने नामक 40 वर्षीय किसान को सिरजगांव पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। विजय सुने की बरामदगी सिरजगांव के ही सातपुड़ा होटल के बाहर से की गई।
जहां पर विजय सुने गत रोज भोजन करने पहुंचा था। इस बारे में सूचना मिलते ही सुने की तलाश कर रहा पुलिस पथक तुरंत इस होटल में पहुंचा और वहां से सुने को समझा बुझाकर उसके घर लाया गया, जिसकी वजह से सुने परिवार के सदस्य भी किसी अनिष्ट की आशंका से बाहर आ गए और सभी ने राहत की सांस ली। पश्चात तहसीलदार धीरज स्थूल ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के चुनाव खत्म होते ही खेत के रास्ते का विवाद निपटा लिया जाएगा और किसी भी सूरत में विजय सुने पर कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा संचालित की जाने वाली होलसेल सब्जी मंडी में यहाँ के दलालों एवं मार्केट के संचालकों द्वारा आपस में मिलीभगत करते हुए किसानों की आर्थिक लूट की जा रही है। इस आशय का आरोप एक पत्रवार्ता में लगाते हुए उद्योजक नितिन मोहोड़ ने मांग उठाई कि अब तक एडवांस पेमेंट के नाम पर मंडी के दलालों ने जितने भी किसानों का पैसा हड़पा है उन सभी को उनकी रकम वापस दी जाए। साथ ही नितिन मोहोड़ ने कहा कि सब्जी मंडी में इसके अलावा भी अन्य तरह की कई गड़बड़ियां चल रही हैं। ऐसे में जिलाधीश व कृषि अधिकारी सहित पालक मंत्री एवं सहकार उपनिबंधक द्वारा तत्काल इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 18-19 मध्ये 87 कोटी रुपयाचा व्यवहार टोटल झाला आहे। यावर्षी जवळपास 2020 मध्ये तो 100 कोटीच्या जवळपास झाला असेल। त्याचे 8% म्हणजे 8 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हक्काचे या दलालांनी खाल्ले आणि ह्या दलालांनी 8 कोटीचं खाल्ले। याच्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांचा, सचिवांचा, पदाधिकाऱ्यांचा, निरीक्षकांचा सर्वांचा हात असल्याशिवाय हे शक्य नाही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से जिला शल्य चिकित्सक को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आने के बाद ऐसी घटनाओं को टालने हेतु तमाम आवश्यक उपाय योजनाएं करने की बेहद ज़रूरत है और स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल से जिला स्तरीय अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ ही उनकी सुरक्षा की ओर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए। जिले में गुरुवार 14 जनवरी को कोरोना के 57 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,560 पर जा पहुंची। गुरुवार को RT-PCR टेस्ट में 40 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 36 पुरुषों व 21 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 45 और ग्रामीण इलाके के 12 लोग शामिल हैं। विदर्भ क्षेत्रीय कोंकण बैंक के प्रबंधक ने छात्रों को शैक्षणिक कर्जा देने एवं किसानों को रबी फसल कर्ज देने से साफ तौर पर इनकार कर किया है और बीते 2 माह से बैंक प्रबंधक द्वारा किसानों और छात्रों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में युवा सेना के जिला प्रमुख प्रकाश मारोटकर ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए बैंक प्रबंधक को कालिक पोतने की चेतावनी दी है। स्थानीय साईनगर प्रभाग की भाजपा पार्षद रेखा भुतड़ा के पति डॉक्टर ओम प्रकाश भुतड़ा का गुरुवार 14 जनवरी को निधन हो गया। वे 56 वर्ष की आयु के थे। उनकी अंतिम यात्रा 14 जनवरी की रात 8 बजे उनके निवास स्थान से निकाली गई। वे अपने पश्चात पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता पिता सहित भरा पूरा शोकाकुल परिवार छोड़ गए हैं। मकर संक्रांति के दिन अकोला शहर में चाइना मांझे की चपेट में आने से शंतनु काशिद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। न्यू खेतानगर निवासी 20 वर्षीय शंतनु काशिद अपनी मोटरसाइकिल से नेहरू पार्क की ओर जा रहा था और गोरक्षण मार्ग पर रचना कॉलोनी के पास वो चाइना मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसका गला कट गया है। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने बुधवार की रात आसिफगांव पूर्णा थाना क्षेत्र के येसुरना गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए शराब की बिक्री करने वाले जमीर खां सुल्तान खां पठान को हिरासत में लिया। वहीं उसका साथी विकास पाटने नामक आरोपी मौके से फरार हो गया। इस कार्रवाई में ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने 14 बक्से देसी शराब सहित 34,944 रुपये का माल बरामद किया है। प्रतिबंधित रहने के बावजूद शहर में चाइना मांझे की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। ऐसे में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर चाइना मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की गई है, जिसके तहत गुरुवार को गाड़गीनगर पुलिस के डीबी स्क्वाड की टीम ने शेगांव और हाटगांव रोड पर चलाए जा रहे पतंग स्टॉल पर छापामार कार्रवाई करते हुए चाइना मांझे के 16 चरख जब्त किए। वहीं मांझा विक्रेता शेगांव निवासी आदित्य उकिनकर को भी हिरासत में लिया है। अमरावती ग्रामीण पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस हेड कांस्टेबल किशोर देशमुख का ग्राम पंचायत चुनावी बंदोबस्त के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे धारणी के ग्राम पंचायत चुनाव के बंदोबस्त में ड्यूटी पर तैनात थे। चांदू बाजार पुलिस ने बुधवार को शहर के गुलजारपेट में रहने वाले इरशाद खान मुश्ताक खान नामक युवक को साइकिल चोरी के मामले में हिरासत में लिया और उसके पास से 5,000 रुपये मूल्य वाली चोरी की साइकिल भी बरामद की। बुधवार को अकोला की ATS टीम ने चाइना मांझा की बिक्री करने वाले गोदाम पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से 2 लाख रुपए मूल्य का चाइना मांझा जब्त किया। साथ ही चाइना मांझा की बिक्री करने वाले मोहम्मद राजीव मोहम्मद सलीम नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।